Hi Blossom family, thank you so much for joining back. Today we are going to read the card for you for the month of December 2023. We will see what energies are you getting from the universe. What are your key messages which you're getting from your own angels. So let's get started. To start with, we'll shuffle the cards and we'll go with the very first sign in the zodiac sequence, which is Aries. So we are starting with Aries here. Let's quickly shuffle the cards and see what energies the Aries are inviting from their angels. किस तरह के एनर्जीज एरीज इनवाइट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से. सो लेट्स गेट अहेड. एज यूजुअल हम 4 तरीके के कार्ड्स यहाँ पुल करेंगे और वो चारों कार्ड्स आपके हफ्ते के हर एक वीक को रिप्रेजेंट करते हैं. देखते हैं क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं. प्लस एवरी कार्ड जहाँ पर हमको वी विल सी द की मैसेजेस कार्ड्स और अकॉर्डिंगली हम लोग क्लैरिफिकेशन कार्ड्स पुल करेंगे जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत महसूस होगी. तो स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है द किंग ऑफ सोल्स कार्ड. वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. सोल्स फैमिली की हमेशा जो खासियत रहती है वो ये रहती है कि ये एक रेलम के अंदर मिनिस्टर्स का काम करते हैं. मिनिस्टर्स जो काफ़ी चीज़ें रन करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसीजंस. सो आप इनको आपके इंटरनेशनल अफेयर्स मिनिस्टर्स कह सकते हैं. ये इस तरह के लोग होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस में बिलीव करते हैं. क्वीन ऑफ कप्स इज ऑल्सो देयर रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड वीक ऑफ एरीज. की जो कप्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके होम मिनिस्ट्री काइंड ऑफ कार्ड्स होते हैं जो आपके इमोशंस को, आपके होमली इन्वायरमेंट को रूल करते हैं. Okay, this is very beautiful and a strong reading going to be for you because all the major the emperors and the queens are ruling your card. So third week जो है वो बात कर रहा है king of cups के बारे में. Again, very very beautiful one. And the fourth one is about six of cups. आपके कार्ड ज़्यादातर कप्स के साथ रूल हो रहे हैं. तो मुझे लगता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी कुछ इमोशनल डिसीजंस जो हैं आप लेने वाले हैं. आपकी इमोशनल लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है या आप उस डायरेक्शन में जो है एडवाइस वो आप इस रीडिंग के थ्रू देखना चाहते हैं या ये लेना चाहते हैं. आगे बढ़ते हैं और क्लैरिफाई करते हैं हर हफ्ते को किस तरह के आपके मैसेजेस आपको फर्दर मिल रहे हैं, क्या एरियाज हैं जिनकी तरफ यूनिवर्स इशारा कर रहे हैं. राइट, we've clarified it every card with 2 cards here. हम डिफरेंट डेक्स यूज़ करेंगे यहाँ पर टू पिक अप डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट मैसेजेस हियर कि रेगुलर कार्ड्स के अलावा हमको किस तरह के मैसेजेस यहाँ मिल रहे हैं. ओके, आई सी दिस कार्ड कमिंग ऑन इट्स ओन हियर. हम तीसरा डेक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर to fill up more energies and more cards and more messages for you. तो एक बार हम सेटल हो जाते हैं कार्ड्स के साथ, एनर्जीज के साथ और मैसेजेस के साथ. उसके बाद वी विल रीड इट इन डिटेल और कुछ एक मैसेजेस आपके आफ्टर टैरो कार्ड से भी लेंगे क्योंकि कुछ डिसीजंस जो आप ले चुके होंगे या लेना चाहते होंगे उनके आउटकम्स किस तरह के रहेंगे उसका थोड़ा सा इंसाइट हमको यहाँ से काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगा. तो ये आपका आउटकम कार्ड है जो बताएगा कि किस तरह का डिसीजन मेकिंग है. और प्लस दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस. अगर ज़रूरत पड़ेगी या क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो हम आगे भी बढ़ेंगे और आगे के मैसेजेस लेंगे. आगे बढ़ते हैं रीडिंग में. ऑलराइट, ओके, टू स्टार्ट में जो पहला हफ्ता रहेगा आपका किंग ऑफ सोल्स इज वॉज द की कार्ड, की मैसेज कार्ड फॉर यू. पहले हफ्ते के अंदर दिसंबर में कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग है जो आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है. कई बार इमोशनल मैसेजेस में ऐसा होता है कि आप इमोशनली अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो फिर भी आप उसे थोड़ा होल्ड पे रख सकते हैं या आप आपके अंदर वो क्षमता रहती है कि आप उसको थोड़ी देर अगर रुक भी जाएंगे डिसीजन मेकिंग में तो थोड़ा चल जाता है. लेकिन जब बात फिनेंसेस की होती है और इमीडिएट डिसीजन मेकिंग की होती है वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है. फिलहाल आपकी जो डिसीजन मेकिंग पार है जो आपके फाइनेंसेस को लेकर है या फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर है, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा रोक देने की या थोड़ा होल्ड पे डालने की ज़रूरत है. यहाँ पर आप घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं. ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरह की डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं विद न्यू बिजनेस, न्यू फाइनेंस, न्यू इन्वेस्टमेंट्स आप देख रहे हैं
पर अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ और कार्ड्स की एनर्जीज़ को पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मंथ है स्पेसिफिकली ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एंड ऑफ द ईयर है, अगर आपने डिसीजन को थोड़ा सा होल्ड करके रख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका आपके ऊपर थोड़ा सोचने का वक्त आपको मिल जाएगा। प्लस मुझे लगता है कि अगर आप जिस तरह का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर मैं इस हफ्ते को समराइज़ करने की कोशिश करूँ, इनफैक्ट वीक को समराइज़ ना करके एक्चुअली थोड़े और कार्ड्स देख लिए जाएँ ताकि ये देखा जाए कि और क्या एनर्जीज आपको मिल रही हैं, थोड़ी और हेल्प हो जाएगी आपके लिए। पर वाइल आई एम फ्लिपिंग कार्ड्स हियर, आई वांट टू टेल यू कि आप जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या जो भी आप अभी प्लान कर रहे हैं वो एक्चुअली पार्टनरशिप में प्लान कर रहे हैं। आप अकेले नहीं है करने वाले, आपके साथ कोई और भी हैं जो आपके पार्टनर हैं, आपको एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पे, आपके साथ हैं। सो प्रैक्टिकली यहाँ पर डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि आपके पार्टनर भरोसेमंद नहीं है, और बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर आप उनके साथ आगे बढ़ते हैं या इस डिसीजन मेकिंग को एक्चुअली कॉन्क्रीट या फिक्स करते हैं इस मंथ में, तो आपको थोड़ा बैक स्टैबिंग के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको धोखा मिल सकता है, और आपकी पोजीशन थोड़ी कमज़ोर भी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस है नहीं कि आप जीत जाएं इस बैटल के अंदर। आपके जीतने के चांसेस थोड़े से कम है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग अभी फ़िलहाल आपने खुद की नहीं है। अगर आप नवंबर में इस रीडिंग को देख रहे हैं तो अभी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा अभी की नहीं है आपने, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि किया जाए नहीं किया जाए, और प्रैक्टिकली आपकी खुद की थॉट प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। ये रिलेशनशिप सिर्फ जो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप है, ये एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं है। प्रैक्टिकली यहाँ पर इमोशंस भी काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और अभी आप थॉट प्रोसेस में सोच रहे हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आपके पार्टनर काफ़ी कुछ सर्टेन है कि आप शायद ये करेंगे और वो तैयार हैं आपको धोखा देने के लिए। तो आपके पार्टनर ट्रस्टवर्दी नहीं है यहाँ पर। तो जो भी लोग पार्टनरशिप की वजह से या किसी तरह का पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर ये थोड़ा सा जो डिसीजन मेकिंग है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है, तो इस डिसीजन को होल्ड करिए। प्रैक्टिकली आपके जो भी आपके राइवल है उनको थोड़ा सा उनके मोराल को डाउन करने का ये सबसे सही तरीका है कि अभी आप अपना डिसीजन ही मत लीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब डिसीजन मेकिंग पहले हफ्ते में थोड़ी सी थोड़ा सोच कर चल रहे हैं यहाँ पर, उस हिसाब से आप अपने राइवल के हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहे हैं। जब आप सेकेंड वीक में पहुँचेंगे ना, तब तक एक बहुत ही एक कोइंसिडेंस या बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पर है। जो कार्ड the eight of swords is showing you that you're confused and you are thinking a lot right now. This is overthinking which is happening. क्लैरिटी नहीं है थॉट्स की, आप अपने ही सोच में अपने आप को उलझाए हुए हैं। सेकेंड वीक आपको थोड़ी क्लैरिटी ले आएगा। सो जहाँ पर टैरो द राइडर वेट पहला कार्ड आपके पास आता है, जहाँ पर आप परेशान लग रहे हैं, आपको दूसरे हफ्ते में कहीं से मदद मिलने वाली है। तो बेटर ये रहेगा कि पहला हफ्ता आप थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक करिए, डिसीजन मेकिंग मत लीजिए। दूसरे हफ्ते में आपको कहीं से मदद मिल जाएगी, और जो भी आपको यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं उनकी क्लैरिटी भी आपको सेकेंड वीक में आ जाएगी। द फर्स्ट टैरो एंड द आफ्टर टैरो टेल्स यू कि दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस रहेगा। सेकेंड वीक में जब आप पहुंच रहे हैं वहाँ पर चीज़ें बहुत खूबसूरती से आपके फेवर में अनफोल्ड होंगी। अगर यहाँ हम रिलेशनशिप की भी बात करें तो पहले हफ्ते में डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी होल्ड पे डालेगा। कमिटमेंट, एंगेजमेंट, किसी तरह के कमिटेड रिलेशनशिप में जाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि सेकेंड वीक आपको क्लैरिटी देगा उस इंसान के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में जो आपको चाहिए। तो बेटर ये रहेगा आपके लिए एरीज की प्लीज़ अपने डिसीजंस को होल्ड करिए और आगे मत बढ़िए। अगला हफ्ता आपको क्लैरिटी ला ही देगा ना। एक और चीज़ जो यहाँ ब्यूटीफुली निकल कर आती है वो आती है द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। देयर आर टू वर्ड्स विच हैव अपीयर्ड इन योर रीडिंग, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और जब दो वर्ड्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं तो प्रैक्टिकली सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पर आपको मिलता है। तो जो डिसीजन मेकिंग आपने होल्ड की थी, जब आप सेकेंड वीक में पहुँचेंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने वेट किया अपने डिसीजन मेकिंग के मामले में। क्योंकि जिस तरह की आप इमोशनल स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जिस तरह की आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जो आप फर्स्ट वीक में इन्वेस्ट करना चाहते थे या मे बी मिड ऑफ नवंबर में आपने सोचना शुरू कर दिया था कि आप ये करना चाहते हैं, वो उस हिसाब से वर्कआउट नहीं होगी फर्स्ट वीक में, वरना सेकेंड वीक आपको काफ़ी कुछ स्टेबल कर देगा। स्टेबिलिटी ऐसा नहीं है कि आप सेकेंड वीक में एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे या आपको एकदम बढ़ के कमिटमेंट कर देना चाहिए।
प्रैक्टिकली सेकेंड वीक आपको आपके ही सोच के अंदर से आपको सॉल्यूशंस निकाल कर दे रहा है, या आपकी सोच की जो कमियां हैं वो आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। तो जैसे कि आप अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप कमिटमेंट में जाना चाहते थे या कमिट करना चाहते थे, आपको इस बात का रियलाइजेशन होगा द पर्सन वाज नॉट वर्थ इट, और आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है ये किसी थर्ड पार्टी से आती हुई महसूस होती है। तो आप जिसको ये इंसान आपको आप इनको जानते हैं, ऑब्वियसली आप इन पर भरोसा कर रहे हैं काफ़ी, और इनकी बातों पर भी आपको भरोसा है एंड प्रैक्टिकली आपके वेलविशर ही देखते हैं। तो अगर कोई आपको समझाने की कुछ कोशिश कर रहा है अभी आपके लाइफ में, जो मुझे लगता है कि आपको कोई होल्ड बैक करने के लिए बोल रहा है ऑलरेडी आपके डिसीजंस को, सेकेंड वीक में वही इंसान आपको क्लैरिटी ला कर देते हैं एंड यू विल हैव अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट थैंक गॉड आई एक्चुअली डिड नॉट टेक द डिसीजन दैट टाइम। सो दैट्स देयर। कुछ और चीज़ें जो कार्ड्स के अंदर नज़र आती हैं वो आती हैं आपकी कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका और चीज़ें आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं लोगों को। पहला हफ्ता थोड़ा झगड़े को लेकर भी आता है, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आता है। आप बातचीत अगर लोगों से करेंगे तो एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे, एक निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा उस बातचीत का, क्योंकि ना तो आप सुनने के मूड में और ना ही सामने वाला। तो इस सिचुएशन में चीज़ों के कंक्लूजन नहीं निकलते हैं। If the other person is not ready to listen to you right now, then take a step back and then just think about it again. So communication is very important. Anything to do with documentation, कहीं पर आपको कुछ लिखना है, साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, कोई डील साइन करनी है, आप फर्स्ट वीक में कोशिश करिएगा कि आप उसको थोड़ा सा होल्ड बैक करें, क्योंकि सक्सेस के चांसेस थोड़े कम लगते हैं, या बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई क्लॉज ऐसा हो सकता है जो आप आप नज़रअंदाज कर दें और उसकी वजह से आपको नुकसान हो। तो थोड़े किसी भी तरह का लीगल बैटल अगर चल रहा है तो वहाँ पर अपने डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा होल्ड करके चलिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी मूविंग टू द थर्ड वीक हियर। तीसरे हफ्ते में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी हमारे पास थे जो काफ़ी बेहतरीन कार्ड्स है, खूबसूरत कार्ड्स है। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। कुछ एक एक्स्ट्रा कार्ड्स हमने पुल किए थे, और उन एक्स्ट्रा कार्ड्स कंक्लूजन कार्ड्स का थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। ऑलराइट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर एवरीथिंग टुगेदर सो दैट आपको समझ में आए चीज़ें, आप सभी मैसेजेस आपके पास आ सकें और सही तरीके से। जैसे कि पहला हफ्ता था थोड़ा होल्ड की बात करता है, जस्ट होल्ड ऑन। सेकेंड वीक बात करता है कि दैट येलो लाइट की अब आप तैयार हो सकते हैं, चल आप अभी भी नहीं सकते पर हाँ तभी तैयार हो सकते हैं। And then you get a green light in the third week of December. Green light which talks about everything altogether. Now, what all have I got in here? Okay, King of Cups, a person who's reliable, who has a good balance between his subconscious and the conscious mind. Conscious, subconscious, जो आपके दिमाग की जो दो दो साइड्स होते हैं, जो दोनों में बैलेंस जो है आप उसको महसूस करेंगे थर्ड वीक में, क्योंकि सेकंड वीक वैसे ही बहुत सारे क्लैरिटीज आपको ला के देगा। कुछ नया बिजनेस प्रपोजल आपके पास आ सकता है, कोई नया जॉब आपके पास आ सकता है, लेकिन ये कुछ इस तरह की चीज़ आती है जो कि ऑलरेडी आपके लाइफ में कुछ है और उसको रिप्लेस करने के लिए आ रही है। जो पहली चीज़ गई नहीं है लेकिन दूसरी आ रही है, कुछ इस तरह के आपके जो चांसेस हैं यहाँ पर हैं। प्लस एक और चीज़ जो आती है थर्ड वीक में, आपको आपके डिसीजन मेकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप यू आर ऑलरेडी मैरिड, देन इफ़ यू वर थिंकिंग दैट शुड वी स्टार्ट अ फैमिली और नो, आई थिंक थर्ड वीक ऑफ डिसम्बर इज़ अ गुड टाइम एंड मे बी दीज थाट्स विल स्ट्राइक टू योर माइंड ऑल्सो कि हाँ अब हमें करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह से अगर आप एंगेज हैं, आप रिलेशनशिप को आगे एक स्टेप लेकर जाना चाहते हैं, तो ये कार्ड्स आपको इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि अभी सब कुछ आपके फेवर में है, आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं रिलेशनशिप में। December is also talking about some movement here, movement and reunion with a couple of people. तो कुछ लोग अपने पुराने दोस्तों से मिलने या उनसे वापस मिलने का, वापस जुड़ने का आपको चांस देगा। और आपकी जो लाइफ की एक साइकिल है, करीबन 6 महीना तक आप जिस लाइफ साइकिल से गुजर रहे हो वो एक एंड पे आ रही है। तो चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें आपके फेवर में बदलेंगी, दैट्स वाई, बिकॉज बाकी के सारे कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। और 6 महीने से मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 8 महीने के बीच में जो है आपने कोई एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आप फंसे हुए हैं। तो प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड वीक में आपको वहाँ भी मूवमेंट महसूस होगी, वहाँ भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो जो आप स्ट्रक थे एक
एक आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, एक जगह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो सिचुएशन भी आपके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा अपने सोशल स्किल्स पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा, मुझे लगता है एकदम से जब चीज़ें आपके लिए अच्छी होने लगती हैं तो आप थोड़ा यू गो लिटिल बियॉन्ड योर ओन लिमिट, सो दैट्स समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ। एक और चीज़ जिसकी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यू विल इन्वाइट अ लॉट ऑफ जेलसी फ्रॉम पीपल। यू विल हैव सम पीपल इन योर लाइफ जो कि सामने से कुछ दिखते हैं लेकिन पीछे से कुछ और होते हैं। तो इन लोगों से आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिकली अगर आप टैरो फॉलो करते हैं या देखते हैं, अगर आप ये आफ्टर टैरो कार्ड है आपके लिए, यू कैन सी द कैट सिटिंग नेक्स्ट टू द थ्रोन एंड दिस अ कैमेलियन सिटिंग ऑन द थ्रोन राइट नाउ। सो आप किसी ऐसे इंसान से डील करेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल अथॉरिटी में, बट देन एट द सेम टाइम भरोसे के लायक नहीं, कभी भी अपनी ज़बान से पलट सकते हैं। दैट्स दैट। तो जो आपने अपने लिए लिमिट्स ड्रॉ की है, जो आपने अपने लिए बैरियर्स ड्रॉ किए हैं, अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो गार्ड्स आपने अप किए हुए हैं, उनको प्लीज़ अप रखिए, ज़रूरी है। क्योंकि आसपास के लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं आपके साथ। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा आप जेलसी इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोगों से। दैट्स देयर। एंड ऑनेस्टली ये जो एनर्जी कार्ड में दिखाई दी थी, कोई पुरानी एनर्जी है, ये कोई नया इंसान नहीं है। तो ऐसा कोई है जिसे आप ऑलरेडी जानते हैं एंड इन he's in अथॉरिटी राइट नाउ। थोड़ा इनडिसीजन के चांसेस आपके कार्ड में ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि ये कार्ड 2 बार आया है। there's a 2 of swords here and there's a indecision card here in tarot, if you can see it right now. So सोचना, डिसीजन ना लेना, ये वाली जो सेंस है आपके साथ रहेगी इस मंथ। तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर आउटकम कार्ड की बात करें या 4th वीक की बात करें यहाँ पर, तो चांसेस काफ़ी अच्छे। इनफैक्ट देयर लॉट ऑफ चांसेस कि अगर आप किसी तरह के एडिक्शन में थे या किसी इंसान की आपको नेगेटिव आदत पड़ गई थी, तो उससे भी आप थोड़ा सा अपने आप को हटा पाएंगे। अगर आप उनसे दूर होना चाहते थे, वो जो दूरी है आप क्रिएट कर पाएंगे। आसान नहीं होगा, थोड़ा तो मैं हो सकती है। अगेन देयर विल बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग हियर व्हिच इज़ नॉट अ मैच्योर कम्युनिकेशन हैपनिंग, but in total I would say it's a very good reading. Things will move into the positive direction for you. The sun is blessed you with its presence here. तो चीज़ें पॉजिटिव होकर निकलेंगी। जहाँ मंथ की शुरुआत थोड़ा सा डाइसी, थोड़ा नॉट सो गुड काइंड ऑफ सिचुएशन से कर रहे हैं, एंड ऑफ द मंथ विल बी रियली गुड एंड यू विल बी हैप्पी wrapping up everything at a good mode and then moving ahead in life. So thank you so much Aries for watching this video. We'll be back in January again with your readings for 2024, and we'll do a short reading around how does the year look like for all the signs. Thank you so much. Take care. God bless you. Bye bye.